बचा कोई आदमी आके जब कहता है घुसपैठी, हमारी लड़ाई आज नहीं, हम 84 में वाइस प्रेसिडेंट थे, हम एक यूनिवर्सिटी के हम फिर अध्यक्ष बने, उमा जी और इतमरा जी चले गए हमसे लड़ने किशनगंज इसी घुसपैठी के सवाल पर। मैंने तब भी कहा था बांग्लादेशी के सवाल पर सबसे ज्यादा हमारे इलाके में इमरान भाई जाते हैं तो अच्छी अच्छी शेर से हम लोग को पागल कर देते हैं, और इतना शेर फिर अभी भी आएंगे तो पागल ही करेंगे। अच्छी बात, अच्छी वक्त, लेकिन हम तो लड़ाई को तब से जानते हैं, हमारे चेहरे पर इतने निशान हैं, हमारे इलाके से तो ज्यादा मुसलमान कहीं है नहीं। और मैं उस वाक्या को याद है, रितमड़ा, उमा भारती जी, अटल जी रिक्शा पर भाषण देने मेरे यहाँ से आते थे, और अडवाणी जी। आज जो सवाल खड़ा यहाँ पर, एक हेमंता नाम है इसका, हेमंता, ये अपने को बड़का गुंडा कहता है। अब इसको कुछ पता होता है नहीं। पहले ये चले गए गुजरात, जाके बोला कि नरेंद्र मोदी के पाइप में मुसलमानों का खून है। अब इसको वो बात भूल गए। इन्होंने कितनी तबाही की है व्यक्तिगत मैं जानता हूं, और इनसे एक बार नहीं, बिहार, झारखंड, यूपी के सवाल पर जब जब ये जुल्म किए असम में, तब तब हम इसके खिलाफ असम में जाके लड़े। और यार मैंने इसको एक बार नहीं कहा, मैंने तो कई बार कहा कि हेमंता जी, गली का कुत्ता भी भौंकता है। मैं आप सबको एक बात कह देना चाहता हूं, कुत्ता जब भूखे ना तो उसको लाठी पत्थर मत मारिए, उसको रोटी दीजिए, खाने लगेगा, चुपचाप चले जाइए, अपना घिनाइए उनाइए नहीं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। भैया 20 साल तुम राज किए हो यहाँ, और 11 साल तुम राज किए हो नरेंद्र मोदी जी। अब अटल जी बेचारे राज किए तो उन्होंने तो उद्योग चीसी सब खत्म कर दिया, लेकिन 11 साल के बाद भी नरेंद्र मोदी जी, तुम कहते थे पाकिस्तान तो फलना तो चिलना, कांग्रेस ने तो आपको नहीं रोका। 11 साल के बाद भी यदि हिंदू खतरे में है तो मैं समझता हूं आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपको औकात नहीं है। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, इंसान विरोधी। देखिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में बड़ा फर्क मैं एक बताता हूं। राहुल गांधी साहब के पिता और दादी ने कुर्बानी दी देश, संविधान और इंसानियत और मोहब्बत के लिए, और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दुनिया की जान लेते हैं अपने कुर्सी के लिए, और राहुल गांधी अपनी जान देने को तैयार है संविधान और लोकतंत्र के लिए। ये एक बड़ा फर्क है इस दोनों व्यक्ति में। राहुल गांधी डरने से नहीं मरते, लेकिन जो आदमी दिल्ली, पटना में आके दिल्ली, रांची में कहता है उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, एक मुद्दा है घुसपैठी। अब मैं उनसे पूछा कि भैया एक बात बताओ, 20 साल तुम सीएम थे, 20 साल में तुम्हारी औकात घुसपैठियों को निकालने की क्यों हुई? इतना कायर और निपुंसक मुख्यमंत्री पैदा क्यों किए? तो इतना कमजोर मुख्यमंत्री पैदा क्यों किया? हमको बता दो। और 11 साल और 20 साल, 20, 11 और 5 मुख्यमंत्री। पहले इन्होंने कहा मरांडी घुसखोर है, हटाओ। मरांडी को भी बेईमान इन्होंने ही कहा। फिर कहा मुंडा बेईमान है, हटाओ, उसको भी बेईमान इन्होंने ही कहा। फिर कोरा जब इधर थे तो चोर था, जेल में घुसा दिया, अब ईमानदार हो गए, इन्होंने ही कहा। फिर सोरेन इधर थे, बोला बेईमान है, उधर चले गए तो फिर ईमानदार हो गए, बेईमान इसी ने किया। 5 सीएम और एक तरफ हेमंत जी, 5 सीएम की इतिहास। एक सीएम बना जमशेदपुर से जो मजदूरी करता था, 112 परिवार के लोगों को नौकरी दिया, 112। रघुवर दास जो उड़ीसा लूटने चले गए। 5 सीएम एक तरफ और एक नरेंद्र मोदी एक तरफ। आप सोचिएगा, मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसके बाद। एक प्रधानमंत्री, 5 सीएम, नो आईआईटी, ना इंजीनियरिंग, नो आईएम, ना 6 लेन, ना एक्सप्रेसवे। 53.4% फैक्ट्री बंद हो गई अटल जी के समय से।
एचईसीएल से लेकर के सारी, धनबाद की 73% फैक्ट्री बंद, गिरिडीह की मिनिमम 48% फैक्ट्री बंद, जमशेदपुर की लगभग 54% फैक्ट्री बंद। एक कोई योजना, कोई ये चुनाव के वक्त आते हैं दोनों रंगा बिला, और चुनाव के वक्त आते हैं और ये किसी पर हमला, देखिए मुसलमान पर ये हमला नहीं कर सकते, आप समझिएगा। ये इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको पता है यदि दुनिया को और हमको इकोनॉमिकल जिंदा रहना है या दुनिया को इकोनॉमिकल बैलेंस होना है, यहां आपको नफरत तो पैदा कर देंगे। लेकिन मैं दिल से आपको कहता हूं, इन्हें पता है कि इतिहास के बारे में, कि गल्फ, अभी अमेरिका का चुनाव हुआ ना, इन्होंने एक दस्तखत किया है, वियतनाम को घेर लिया चाइना, और 1 महीने के अंदर ताइवान पर कब्जा करेगा चाइना। कितना कमजोर प्राइम मिनिस्टर है, ये आपको 2 महीने के अंदर दिखेगा, ये याद रखना, 1 महीने के अंदर ताइवान। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपसे कि यह व्यक्ति मुसलमान हो या कोई ऐसा समाज छोटा, वह उससे भी, जो आदमी दुनिया को तरक्की देता है, दुनिया की जिंदगी देता है, वो गल्फ कंट्री, चाहे ऊर्जा का सवाल हो, चाहे भारत के इकोनॉमी पावर का सवाल हो, चाहे तेल का सवाल हो, जब हमारी प्रिंसिपल कहती है कि हमें हर कंट्री से किस तरीके रिश्ते रखने हैं, और वो गल्फ कंट्री मुसलमानों का भी, तो आप हमको जरा बताओ, तो ये मुसलमान से कैसे लड़ेगा? सीधा सवाल है। आप डरपोक हो, नबी साहब को कोई गाली देता है तो आप चिंता में पड़ जाते हो। देखो ये प्रचलन चल गया, आप समझो, थू, मेरे मुंह पर थूक पड़ा कि आकाश में पड़ा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे आ जाए। अब नबी ने पप्पू यादव को पैदा किया है, और हम भी नबी के लिए यदि दुनिया को खत्म करने चले तो इस्लाम का क्या होगा? आप कभी सोचे हो कि इस्लाम कैसे है? नबी के बारे में, आप मोहम्मद साहब के बारे में और हजरत के साहब के बारे में इतिहास जान लो। कभी भी नफरत मत करिए। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, कह के जा रहा हूं, आप बेफिक्र रहिए। ये घुसपैठी ये जो नफरत वाली बात है, तो इसके लिए तो अमित शाह और राजनाथ सिंह को रिजाइन कर देना चाहिए। यदि झारखंड में कहीं से घुसपैठी है तो इनको जिंदा रहने का, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और जो हेमंता है ना, इनको पता ही नहीं कि घुसपैठी आसाम से होता है, और ये इतना बेवकूफ आदमी है। इन पर हम 2 दिन के अंदर इनका सारा और पोल खोलने वाले हैं। इनके बीबी के अकाउंट में कितना कितना पैसा गया है, और ये सारा 60% लगभग ये चाय का बागान हड़प लिया है। इसीलिए इनका पोल 2 दिन के अंदर हम खोलेंगे और इनको यहां से भगाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि यह चुनाव, एक तरफ 5 मुख्यमंत्री, एक तरफ नरेंद्र मोदी का झारखंड के साथ सौतेलेपन का व्यवहार, दूसरी तरफ बगल में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 1 महीना के अंदर 1900 एकड़ जमीन और 3300 एकड़ जमीन दोनों स्टेट में अदानी को दे दिया। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई इस झारखंड के हर उस समुदाय की है, चाहे वो छोटा व्यवसायी हो। ये बड़े व्यवसायी अदानी से मोहब्बत करते हैं, झारखंड के मिडिल क्लास के व्यवसायियों से नहीं, झारखंड के किसानों से नहीं, झारखंड के आदिवासी से नहीं। आदिवासी लीडर को तो इन्होंने मिटा दिया था बीजेपी से, और ये अदानी के किसी को बैठाएंगे। आदिवासी की बात भूल जाइए, नहीं तो मरांडी को किसी को सामने लाते। ये आदिवासी की संस्कृति और तहजीब को खत्म करना चाहता है। इसीलिए आप हमारी ताकत है, आप पर हम गर्व करते हैं। और यदि कांग्रेस की विचारधारा यदि दुनिया में इस देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ साथ अमन और मोहब्बत का है, किसानों को लेकर के है, यदि सबसे विचारधारा रोजगार से युवाओं को लेकर के है, वो कोई और जाति नहीं है। बची हेमंत, जिसको आज भी ये मरवाना चाहते हैं, और ईडी का आज भी कई विधायकों के यहाँ, चंपा सोरेन जहां से लड़ रहे हैं, वहां जो विधायक थे वो अगले बार बीजेपी के साथ लड़ रहे थे। आज 8 बजे से उनके यहाँ ईडी जांच चल रही है, और सुनील श्रीवास्तव के साथ। हम यहाँ मुख्यमंत्री होते ना, तो सबसे पहले अमित शाह जी और हेमंत बिस्वा को उठा करके जेल में ठूस के हम बंद कर देते। इसको हम बताते, ये जो ज्यादा तेज बनते हैं ना सर, कुछ नहीं होता।
हमारी बिल्ली हम ही से भी हो, टीट फॉर टैट। तुम क्या दूध के धुले हुए हो क्या? तुम बड़का बड़का बक्सा लेकर के उतरते हो, हम वहीं उसको रोकते। ये हेमंता जैसे गुंडा आकर के हमको यहाँ पर आंख दिखाएगा तो ये कहां से चलेगा? इसीलिए आप चिंता मत करिए, आप पर हमें गर्व है और आप हमारी ताकत है और आप हमारे विश्वास है और हमारी खून है। आपके साथ हमारे जैसे लोग, इमरान भाई तो चलिए हमारे समाज के आपके एक बड़ी वजूद है, आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी जी के बाद यदि कोई शख्स उस सदन में नरेंद्र मोदी को आंख उठा करके चैलेंज कर सकता है, उसका नाम अकेला पप्पू यादव है। ये याद रखिएगा। हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान के किसी भी गरीबों का मैंने कभी आंसू बहने नहीं दिया। मैं 7 बार एमपी हूं, 5 बार इंडिपेंडेंट एमपी हूं। मैंने कभी दोबारा इंडिपेंडेंट एमपी, एक बार कोरा हुआ था, चौथे स्थान पर चला गया। मैंने किसी से भीख नहीं मांगी, हमेशा आवाज दिया। लोग मुसलमानों के सवाल पर नंगा तार समझते हैं सेकुलर पार्टियां, राहुल गांधी को छोड़, लेकिन पप्पू यादव हमेशा अपने खून और जज्बात के लिए आपके साथ हो या एसटी के साथ, मैं परिवार की तरह खड़ा रहा हूं और सच्चाई बोलने में पप्पू यादव को कोई गुरेज नहीं है। मैं हमेशा आपकी वकालत, सदन में तलाक हो, एनआरसी में सबसे ज्यादा किसी ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 283 सभा, इसीलिए मुसलमानों की राजनीति पर मेरा कोई लेना देना नहीं। आप मजबूत रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिसकी ताकत इस्लाम और हदीस हो, जिसकी ताकत हजरत हुसैन की कुर्बानी हो, जिसकी ताकत मोहब्बत का रास्ता हो, वो कभी डरता नहीं है, वो दुनिया को बनाता है। आप पर दुनिया को बनाने की जिम्मेदारी है। आप दलित, आदिवासी और यहाँ के गरीबों को लेके चलिएगा, आप डरिएगा नहीं, आप दूसरों को लेके चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी माँ बहनों से भी और आपसे भी, एक तरफ 13 तारीख, एक तरफ 20 तारीख, एक तरफ बैठा साहब, एक तरफ राजेश जी, मैं दोनों भाई को आपका आशीर्वाद दिल से मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर से हेमंत आएंगे ना? क्यों आएंगे? मैया योजना क्यों आएंगे? 200 यूनिट बिजली क्यों आएंगे? 40 करोड़ का पेंशन क्यों आएंगे? इस दुनिया में, वो इस बिहार यहां पर इस झारखंड में, इसीलिए कि उस व्यक्ति ने मरना कबूल किया लेकिन झारखंड के साथ समझौता नहीं किया। उसका नाम हेमंत है और हेमंत ने स्पष्ट कहा है कि इस हर जात धर्म को मैं इस इंसानियत को जिंदा रखूंगा और आने वाले समय में मैं हर युवाओं के लिए काम करूंगा। और मैं अंतिम वादा करके जाता हूं, ECSC और यहाँ की फैक्ट्री के जब तक पैसे वापस नहीं होंगे और जब तक 10,000 मजदूर वापस नहीं होगा, जब तक ये फैक्ट्री शुरू नहीं होगी, तब तक पप्पू यादव सदन नहीं चलने देगा। 25 नवंबर के बाद आप ये सुन लीजिएगा। और 3 करोड़ लोगों का सहारा इंडिया का पैसा, लगभग 3 लाख करोड़ अमित शाह जी रखे हुए हैं। मैं वादा करता हूं, जब तक झारखंड के 3 करोड़ लोगों का सहारा का पैसा वापस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मिलेगा, तब तक पप्पू यादव हर बूते पर आपके पैसे की लड़ाई लोकसभा के भीतर लड़कर वापस करने का ताकत आपको आपके पास हम आएंगे, ये वादा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ये 2 ताकत, एक बड़ी ताकत, ये दोनों ताकत राहुल गांधी जी के हाथ उठा के कहिए, आशीर्वाद दीजिए। ये दोनों आपके बेटे की तरह सेवा करते हैं ना? राजेश साहब के बेटे की तरह हैं कि नहीं? बिल्कुल। पैर छूते हैं नहीं ये लोग? बिल्कुल भैया, ये दोनों मूलधन है और पप्पू यादव सूद ब्याज है। बस यही कहने हम आए थे। माला पिना दिया जाए। ये कहाँ है माला? पिना दे माला। जोर से बोलिए ना। अच्छा, जिंदगी में अल्लाह के अलावे आप डरते किसी से नहीं रहे। आप हमारी ताकत है ना जी। देश को बचाने की जिम्मेदारी आप पर है
आदिवासी पर है, ईबीसी पर है। बस देश की रक्षा आप कर लीजिएगा, आपकी रक्षा अल्लाह करेगा और मरने का जज्बा पप्पू यादव को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। बिना दे माला इधर करिए। बहुत बहुत। कौन साहब? अच्छा, कई नंबर? 2 नंबर। कई नंबर? 2 नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।